अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच को हम लेकर चल रहे हैं, मगर इसी सर्वधार्मिक के तहत आज कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख रहा हूँ जो धर्म के हमारे भारत में जो मज़हब के लोग हैं, जिस तरह से दूसरे मज़हब की बुराई करते हुए भारत में नफ़रत फैलाने की जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए है। जो कल शाम में कुछ वीडियो सुना मैं, बाबा रामदेव जो पतंजलि चलाता है, तो वो कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ जहर उगल रहा है। तो हमारा मकसद तो सबको एक साथ लेकर चलना है, मगर ऐसे नफ़रत परस्त लोग जो भारत में नफ़रत फैलाने का काम ही इनका पेशा बना लिए हैं, ऐसों को रोकने के लिए ही ये सर्वधार्मिक हम चला रहे हैं। क्योंकि ऐसे रामदेव जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करते आए हैं, और इसलिए एक ही मज़हब में बीमारी नहीं है कि भारत में हमारे कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी ये बीमारी है। तो बहरहाल जहाँ तक बाबा रामदेव पतंजलि की बात है, उसको पतंजलि इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि जो श्री गुरु महादेव रामदेव महाराज गुजरे हैं, इसको तो उनके बारे में भी नहीं मालूम होगा। ये नाम तो इन्हें बहुत बड़ा रख लिया, रामदेव। रामदेव के माने भी इसको नहीं मालूम होंगे, तो इसलिए रामदेव पतंजलि ये बात को दिमाग में ठान ले। इस्लाम एक वो मज़हब है जो सिर्फ अमन और शांति का ही पैगाम देता है, नफ़रत के लिए इसमें कोई जगह नहीं। उसी तरह सनातन में भी कोई जगह नहीं नफ़रत फैलाने वालों के लिए। तो तुम जैसे जो पापी लोग हैं, जो मज़हब को लेकर, एक मुसलमानों को लेकर, जहाँ अमन और शांति की बात होते रहती है, जहाँ अमन और शांति की तरफ भारत से निकलने लगता है हमारा भारत, तुम जैसे लोगों को उस्का कर फिर उस्काया जाता है। फिर तुम जैसे लोग आकर इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। रहा मसला नमाज का, नमाज इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है, ये सच्चाई है कि शुरुआत इस्लाम की नमाज से ही होती है। सच्चाई है, नमाज वो ताकत है, यहाँ पर ज़ात ऊंच नीच पात कुछ नहीं देखा जाता है, सबको एक साथ लेकर चलने वाली ताकत का नाम इस्लाम। यहाँ पर छोटा बड़ा कोई नहीं है, यहाँ पर सब एक ही सब में। यहाँ पर बादशाह रहो चाहे वो मामूली सा काम करने वाला गरीब रहो, सब एक ही रंग में एक ही साथ खड़कर मेरे रब के सामने अपना सर झुकाते हैं, अपनी इबादत को अंजाम देते हैं, जिससे एकता बढ़ती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। उस चीज़ का नाम नमाज है। और रही बात दूसरी, जो तू कह रहा है मूछी मुंडा लेने से, सर पे टोपी लगा लेके, घुटनों के ऊपर पैजामे पहन के, ये तो बकवास बातें कर रहा है, तू वो गिरगुट है। अच्छा सुन ले, भारत अमन और शांति की तरफ निकल रहा है। अब तुम जैसे भगोड़े आकर भारत में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही और भारत में पूरी तरह से अमन और शांति का पैगाम पहुंचाने के लिए ही सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच बना है। समझ गए? तो इसमें कोई भी मज़हब का किसी भी दूसरे मज़हब की बुराई करेगा तो उसको हम पकड़ेंगे, चाहे कोई मज़हब की बुराई करूं। फिर हम तो मुसलमान हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारा ईमान हमारे रब पे है, हमारे रसूल आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो पूरी दुनिया के लिए आखिरी नबी और रहमतुल लिल आलमीन है। तो तमाम बातें हैं। तो अब यहाँ पर जो तुम लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम जैसे हमको जाफ़र कई सालों से चैलेंज करता आया है, हमारे से तुम
हमारे सामने ठहरने की भी तुम्हारी औकात नहीं है, एक सच्चाई है। मगर तुमको फिर भी आगाह करते हैं हम, सीधी दिशा में आओ। तू वो गिरगुट है, चोला तो तुम कपड़े का एक ही कलर में पहनेंगे, मगर तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे दिमाग का जो रंग बदलते रहते हो वो एक नफ़रत परस्त यानी कि धर्म का दुश्मन वो कहलाता है, जो तुम लोग हैं। तुम जैसे लोग ही है जो भारत में नफ़रत फैला रहे हैं, जो मज़हबों की दुश्मनी, मज़हब से इस मज़हब वाले को दूसरे मज़हब से लड़ाने की तुम्हारी साजिश। अब ये साजिश तुम्हारी चलने वाली नहीं। हम ये नहीं कहते मुसलमान पूरे मुसलमान सही है, नहीं, कुछ मुसलमान हमारे में भी है, बहुत सारी गलतियां हैं, मगर इनको लेकर तुम सारे मुसलमानों पे बोलोगे, या कोई मुसलमान की सिनासन के बारे में भी बोलेगा तो उसको भी हम घेरेंगे, उसी का नाम सर्वधार्मिक है। तो यानी कि हमारा मतलब अमन और शांति का पैगाम पहुँचाना, और नफ़रत फैलाने वालों को पूरी तरह से निचोड़ा जाएगा, वो घेरा जाएगा हर जगह से। इसलिए सच्चाई के साथ भारत में रहो। भारत सबका है, भारत तुम्हारा है, भारत हमारा है। जितने यहाँ मज़हब रहते हैं उन सब का भारत है, और सबको खुली छूट है, वो अपनी अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं, अपने अपने मज़हब की बातें समझा सकते हैं। जितना हक तुमको है, सनातन को है, उतना ही हक इस्लाम को भी, उतना ही हक ईसाई को भी, उतना ही हक सिख को भी है, हर एक को है। यानी कि 6 के 6 मज़हब को सब हक है। यहाँ का भारत के संविधान के मुताबिक सारे वो हक है, जब ही इसका नाम भारत है, समझे। ये भारत को भारत ही रहने दो, यहाँ महाभारत बनाने की कोशिश मत करो। महाभारत हो चुकी है, वो भी एक लड़ाई ख़ानदानी थी, मगर तुम अब ये ख़ानदान से हटके एक नई तासुब भारत में पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तो तमाम उन नौजवानों से भी हम कहेंगे, ऐसे बेवकूफ़ों से इनके बयानात को सुनकर नज़रअंदाज करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि इनका काम ही है उछालना, फसाद फैलाना, यही काम ही उनका है, दूसरा इनको काम आता नहीं। और भारत को किस तरह से लूटा जाना है, वो उनकी सोच। जो लूट रहे हैं, जो कल का रामदेव कुछ नहीं था, आश्रम की पैदा हुई औलाद, इसकी किसी का पता नहीं है। सच्चाई है, अगर दम है तो मेरी सवालों का जवाब दे रहे। अगर से तो सनातन है, तो अपने आप को रामदेव कहता है, बहुत बुरा घेरूंगा तेरे को, तेरे ही सनातन धर्म से। इसलिए सीधी दिशा में आ जा, सच्चाई की तरफ आ, और खुद अपने पहले सनातन धर्म को पहचान, फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश करना, समझा। तू क्या, तेरे 7 पीढ़ी भी नहीं कर सकते इस्लाम के खिलाफ बगावत। इस्लाम नफ़रत को मिटाने का नाम है, एक करने का नाम है, सबको साथ लेकर चलने की ताकत का नाम इस्लाम है, समझे। तो नफ़रत फैलाने से पहले सोच लो बार बार, अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है, बुराई का खात्मा होगा। तुम जैसे नफ़रत जो फैला रहे हैं भारत में, जो भारत को तोड़ना चाह रहे हैं, जो भारत की एकता को तोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये क्या रहे, भाईचारा बोल तो भाई बोल तो मुसलमान, चारा बोल तो हिंदू, क्या रे, क्या होता रही है, क्या सिखा रहे रे, क्या पट्टी पढ़ा रहे। तो बहरहाल जैसी भाषा में तुम आओगे, उसको तुम्हारे हिसाब से तुमको जवाब दिया जाएगा। हमारा मकसद पूरे भारत में अमन और शांति कायम करना, सबको साथ लेकर चलना, नफ़रत फैलाने वालों को रोकना, यही हमारा मकसद है। बहरहाल ऐसे पाखंडी बाबाओं से बचे, चाहे वो कोई भी मज़हब के हो, चाहे वो मुस्लिम में भी हो, कहीं में भी हो। जो नफ़रत फैलाता हो वो भारत का दुश्मन, जो भारत का दुश्मन है समझो वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि हम भारतीय है, हमको नाज है, इस भारत में हम जन्म लिए, और इस भारत में ऐसे ऐसे धर्मगुरु महागुरु जन्म लिए जिसके नाम को तुम लोग बदनाम कर रहे हुए। रामदेव महाराज कितने बड़े गुरु गुजरे मालूम है रे, कहीं ताकत तेरे को अंदाजा है। सनातन धर्म तुझको क्या सिखा रहा रे, दूसरे मज़हब की बुराई सिखा रहा। अब देख, मैं ही मुसलमान हूँ, मेरे सर पे टोपी भी नहीं है, मुछियाँ भी रख रहा हूँ, दाढ़ी भी है, अब बोल क्या बोलता। तेरे पीछे जो है ना तेरे बाप दादा, उनकी भी हवा उतार सकता हूँ सनातन धर्म के तहत ही। तो बहरहाल
कोई भी मज़हब के बारे में बोलने से पहले ये सोच लो, जाफ़र 2014 से ही मैदान में है और इंशाअल्लाह जब तक मेरा रब रखेगा जब तक रहूँगा, और तुम्हारे ऐसे पाखंडियों को मुँहतोड़ जवाब देता रहूँगा। तुम्हारी औकात तो है नहीं हमारे सवालों का जवाब दे। तो बहरहाल ये सुन ले के वीडियो, सीधी दिशा में आ जा और कुछ अच्छे काम कर। जन्नत दोज़ख की बात करने वाले, जन्नत जहन्नुम की बात करने वाले, तेरे को पता भी है रे जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, पता है नहीं है। सीधी दिशा में आ, बहुत गलतियां कर रहा है। भारत को नफ़रत में मत बदलने जा। भारत की जनता जागरूक हो चुकी है, तुम जैसे पापियों को पहचान चुकी है। चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, जो नफ़रत फैलाएगा, जो यहाँ पर आतंक मचाने की कोशिश करेगा, वो भारत का दुश्मन, हमारा दुश्मन। उससे वक्त पड़ने पर धर्म युद्ध होगा, चाहे वो कोई भी मज़हब का रहो। ये बात को थाम ले दिलों में और सच्चाई की तरफ आते हुए सबको एक करने की बात कर, सबको मिलजुल के रहने की बात कर, अमन और शांति की बात कर। भारत ने दूसरे देशों वाले भारत में आके यहाँ पर ज्ञान हासिल करने की कोशिश में रहते हैं, और तुम जैसे बेवकूफ़ जो कम दिमाग के है, दिमाग के क्या डेढ़ दिमाग के तुम जैसे लोग, क्या है डेढ़ दिमाग बोला जाता है, अपनी होशियारी से तुम लोग झूठ बोलकर पूरी तरह से भारत को बर्बाद करने का हमारा मकसद, ये कामयाब कभी नहीं होगा। भारत कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। तुम जैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, भारत जैसा था वैसा ही रहेगा इंशाअल्लाह, और भारत विश्वगुरु बहुत जल्द बनेगा। मगर तुम जैसे पाखंडियाँ सीधे होना या तो यहाँ से भागना, उससे पहले नहीं, ये गारंटी है। फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।